गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी ना, मैंने आपको बताया था कि आर्म्स एकेडमी की तरफ से हम क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज सीरीज ला रहे हैं। मैं आपका प्यारा चहेता शुभम सर और शुभम भैया। यहाँ फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, उसमें आई थिंक हमने 4 लेक्चर कर लिए थे। कर लिए थे नहीं कर लिए थे? तो ये हमारा चौथा लेक्चर है और फोर्थ लेक्चर है। हमने क्या देखा था, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है ना, कि हमने क्या क्या कर लिया अब तक। पहले हमने देखा कि चेंज क्या होते हैं। पहले तो मतलब होता है ना कि रिएक्शन इन क्वेश्चन क्या होती है, तो उसमें पहला पॉइंट था हमारा चेंज। चेंज हमने दो तरीके से डिफाइन किए थे, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है ना, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। उसके बाद देखा था हमने बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, कितने तरीके से हम रिएक्शन बैलेंस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा था, टेबल बनाई थी। तो बोर्ड पर्पज से तुम्हें टेबल बना के आना है, क्योंकि तुम्हें तो नंबर चाहिए। फिर इसके बाद हमने देखा था क्या नाम है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितनी तरीके की हमारी रिएक्शन होती हैं और रिएक्शन मेरी क्या होती है, क्या क्राइटेरिया होता है रिएक्शन को करने का। मैंने बताया था चेंज इन टेम्परेचर हो जाए, कलर चेंज हो जाए, प्रेसिपिटेशन हो जाए, तो ये सारे क्राइटेरिया हैं रिएक्शन को देखने के। अच्छा, फिर था मेरा टाइप्स ऑफ रिएक्शन। कौन कौन टाइप्स ऑफ रिएक्शन थी? पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये मेरी फोर्थ रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया तुम्हें, एक आएगा वाई आएगा। 1 मिनट। ए मेरा कोई कंपाउंड है, ए मेरा कोई कंपाउंड है, बी और वाई मेरा दूसरा कंपाउंड है। तो ए क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बना लेगा, ए वाई। ठीक है, मतलब एक आता है और दूसरे को हटा देता है, इसको बोलता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है कि एक तो मेरा एलिमेंट हो और दूसरा मेरा कंपाउंड हो। जैसे मैंने एग्जांपल लिए थे, कॉपर प्लस Zn SO4। तो कॉपर क्या कर रहा है, जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है, क्या बना रहा है, CuSO4 प्लस जिंक। ठीक है, तो ये मेरा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। दो मेरे कंपाउंड है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ठीक है ना। मान लो ये मेरे दो दोस्त हैं, ये क्या है, मेरे फ्रेंड्स। ये एक पेयर है फ्रेंड्स का, और ये दूसरा। फ्रेंड्स की स्पेलिंग क्या होती है, FRIEND। और ये मेरा दूसरा पेयर है। ठीक है, तो मेरे दो पेयर हैं, दो दोस्त हैं, और दोनों के दो दो पेयर हैं। अब मेरा एक्स वाला जो है, मेरा दोस्त, उसको क्या लें जिससे कुछ अजीब ना लगे। एक्स जो है मेरा, उसको सिंगिंग पसंद है। वाई जो है मेरा, उसको क्या पसंद है, डांसिंग। देन अगेन एक्स डैश को क्या पसंद है, सिंगिंग। वाई डैश को क्या पसंद है मेरा, डांसिंग। समझो, मेरे दो ग्रुप हैं, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। एक्स को पसंद है मेरा सिंगिंग, तुम्हारी वाली एक्स को नहीं, ये हाइपोथेटिकल एक्स को। वाई को पसंद है मेरा डांसिंग। एक्स डैश को सिंगिंग और वाई डैश को डांसिंग। समझे? अब देखा जाए तो ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, लेकिन इन दोनों का नेचर अलग अलग है। एक डांसिंग पसंद करता है, दूसरा सिंगिंग पसंद करता है। और नीचे वाला देखा जाए है तो ये दोनों दोस्त, लेकिन एक डांसिंग पसंद करता है, दूसरा सिंगिंग। अब ये क्या करेंगे यार, ये म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेंगे। डांसिंग डांसिंग में जाएगा, सिंगिंग सिंगिंग में जाएगा। तो यहाँ दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना मेरा। देखो, इस सिंगिंग ने इस डांसिंग को रिप्लेस किया और इस डांसिंग ने इस सिंगिंग को रिप्लेस किया। तो मेरा क्या हुआ, दो कंपाउंड में अगर दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ क्या बन रहा है, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश। ऐसी रिएक्शन को मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा समझो। देखो, पहला था मेरा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये है मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट। पहला क्या था मेरा, डिस्प्लेसमेंट।
जिसमें एक एलिमेंट हो या फिर एटम हो, एक कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस करे। ठीक है, यहाँ क्या है, मेरे दोनों ही कंपाउंड होंगे और दोनों कंपाउंड एक दूसरे के एलिमेंट्स को हटाएंगे और नए कंपाउंड बनाएंगे, तो उसको बोला डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, ये भी हट रहा है, ये भी हट रहा है। ठीक है, देख लेते हैं हमने क्या लिखा है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाँ, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म in which the reaction in which two compounds react to form two different compounds by mutual exchange of ion are called double displacement reaction. These reactions are also called as metathesis reaction. क्या बोला है, दो कंपाउंड अगर एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो उसको मैंने बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन का एक्सचेंज हो रहा है म्यूचुअली। ठीक है ना, और इसका नाम क्या होता है, मेटाथीसिस रिएक्शन। इन रिएक्शन को मैं मेटाथीसिस रिएक्शन भी बोल सकता हूं। एक मिनट को, ठीक है, देखा था रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, पता चले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खत्म हो गया मेरा लेक्चर और वजह रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, ये मेरी कॉमनली दो तरीके की होती है। टू कॉमन टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर, पहला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है कि कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इन सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जस्ट याद रखना, ठीक है ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने क्या लिया, सोडियम सल्फेट Na2SO4 रिएक्ट विद BaCl2 एक्वस। अच्छा, BaCl2 एक्वस का मतलब क्या है, एक्वस का मतलब क्या है, जो वो कंपाउंड है ना वाटर में डिसॉल्व है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हुआ मेरा, बताते हैं, एक मिनट को, यहाँ जो मेरा हुआ है, पेन खो गया, देखो, इस बैरियम ने इस सल्फेट को डिस्प्लेस किया और इस सोडियम ने इस बैरियम को डिस्प्लेस किया, तो मेरा क्या बना, BaSO4 और NaCl। ठीक है, मेरा ये बना BaSO4 प्रेसिपिटेशन और NaCl। ठीक है, और दोनों एक्सचेंज हुए हैं, तो इसको मैंने नाम क्या दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है मेरा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। ठीक है ना, कोई दो कंपाउंड लेने के बाद उनको रिएक्ट कराने हैं, वो एट दी एंड न्यूट्रलाइज हो गए और न्यूट्रल फॉर्म में आ गए, तो उनको मैं बोलता हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जनरली ये रिएक्शन में पढ़ता हूँ एसिड बेस केमिस्ट्री में। कहीं मेरा एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो मेरा क्या देगा, सॉल्ट देगा और वाटर रिलीज करेगा। ठीक है ना, इन रिएक्शन को बोलता हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When an acid react with base to form salt and water by exchange of ion, जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और वाटर देगा, किस कंडीशन में, जब वो आयन को एक्सचेंज करेगा। मैंने क्या लिया, NaOH मेरा एसिड है, HCl सॉरी NaOH मेरा बेस है, HCl मेरा एसिड है, क्या दिया, NaCl और वाटर। ठीक है। अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया मेरा। नेक्स्ट है मेरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। अब ये होती क्या है, रुको जरा, ठीक है, और इनको कॉम्बिनेशन को बोलता हूं मैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगर कहीं मेरी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर मेरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, और इन दोनों रिएक्शन को जब मैं ऐड करूंगा तो उस कॉमन रिएक्शन को बोलूंगा मैं रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन मेरी क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पहले पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब मैं बोल सकता हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी एलिमेंट में अगर मैं ऑक्सीजन का एडिशन कर रहा हूं तो उसको बोलूंगा मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एलिमेंट और कंपाउंड। कॉपर में मैंने O2 ऐड किया, क्या बना, CO, CuO।
दूसरा मेरा क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी कंपाउंड से मैं हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो उसको बोलूंगा मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो मेरा एडिशन हो सकता है ऑक्सीजन का, या रिमूवल हो सकता है हाइड्रोजन का। यही रिएक्शन मेरी क्या होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, अगर मैं बोलूं रिडक्शन तो उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या हो जाता, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। होगा कि नहीं होगा? अरे मैंने ऑक्सीडेशन में बोला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन का उल्टा ही होगा ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में मैंने बोला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बोला नहीं बोला? तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नहीं नहीं, यहाँ हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या कंफ्यूज कर रहे हो गए? यहाँ एडिशन हो रहा है तो यहाँ रिमूवल होगा, ठीक है। और यहाँ रिमूवल हो रहा है तो यहाँ एडिशन होगा। बस उल्टा करना है मुझे। फिर दो नाम आते हैं मेरा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट। ये क्या होते हैं, देखो। अगर मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसका काम क्या होगा, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड द सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और दूसरा क्या बोल सकता हूँ, कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करे और ऑक्सीजन को रिमूव करे, उसको क्या बोलूंगा मैं, रिड्यूसिंग एजेंट। Those reaction in which oxidation and reduction both occur simultaneously are redox reaction। अगर मैं एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। समझे? वो इतने में देखना था रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखो मैंने ये रिएक्शन ली है, अगर मैं इसको SO2 को पकड़ चलूं तो SO2 कन्वर्ट कहाँ हो रहा है मेरा, S में। तो यहाँ क्या हो रहा है मेरा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा मेरा, रिडक्शन रिएक्शन। अगर मैं H2S लूं तो ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है, H2O में। तो यहाँ मेरा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब मुझे बताना है इन दोनों में से कौन सा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैं देखूं तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो उल्टा कर लो, ये रिडक्शन है तो ये क्या हो जाएगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमेशा होगा, याद रखना। और ये मेरा ऑक्सीडेशन है तो ये मेरा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो क्या कर रहा है, दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ये मेरा। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखूं तो ये क्या हो रहा है, खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो क्या होगा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसको देखो तो ये तो मेरा क्या है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। बस उल्टा करना है, अगर यहाँ आर है तो यहाँ ओ कर दो, यहाँ ओ है तो यहाँ आर कर दो। बस कुछ पॉइंट लिखे हैं, मैं समझा चुका हूँ वैसे ऑलरेडी। SO2 is reduced to sulfur, so its oxidizing agent H2S is oxidized to sulfur, so its reducing agent. It should be noted that substance which undergo oxidation act as a reducing agent, whereas the substance undergo reduction act as a oxidizing agent। मैंने बताया था ना भाई, से वर्षा कर लेना, फालतू पॉइंट लिखा हुआ है। The addition of non-metallic element और रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कोई एलिमेंट और कंपाउंड में नॉन मेटालिक एलिमेंट ऐड करूंगा या मेटालिक एलिमेंट को बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ऑक्सीडेशन। और अगर किसी कंपाउंड या एलिमेंट में मेटालिक एलिमेंट को ऐड करूंगा, नॉन मेटालिक को रिमूव करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, रिड्यूसिंग एजेंट। इतना ही स्टोरी था मेरा, देखते हैं आगे कुछ लिखा हुआ है। एक और इसको एक्स्ट्रा में रख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, या तो किसी इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या किसी इलेक्ट्रॉन का निकलना। अगर मैं एक एलिमेंट लूं उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो उस पर चार्ज आएगा 1।
कोई एटम से मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो उसमें चार्ज क्या आता है, प्लस। और किसी एटम में मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं उसमें चार्ज क्या आता है, निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइदर मेरा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, क्या हुआ? ठीक है। कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को, सॉरी, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो मेरी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो मेरी रिएक्शन होती है रिडक्शन। बस इसको याद कर लेने का है, ज्यादा दिमाग नहीं मानना है। ऑक्सीडेशन क्या लिखा है यहाँ पे, द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बाय एटम और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये मेरा एटम है, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है उसको मैं बोलता हूँ कैटायन, शायद तुमने पढ़ा भी होगा। और निगेटिव चार्ज को बोलता हूं मैं एनायन। अगर किसी एलिमेंट का कैटायन बन रहा है तो वो मेरा बिहेव करेगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन की तरह। एटम ए लूज एन इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, इट इज कॉल्ड कैटायन। रिडक्शन, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, दिख रहा है ना सबको। द एटम बी गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ नेगेटिव चार्ज आयन called as anion. Oxidation and reduction reaction occur simultaneously, are called redox reaction. Only oxidation or reduction reaction is called half reaction. अगर ये दोनों मेरी रिएक्शन कंबाइन हो रही है तो मैं इसको बोलूंगा, तो क्या बोलूंगा मैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और ये अलग अलग आ रही है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, हाफ रिएक्शन। ये देख लो। अच्छा, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है ना। मैं आया 2 मिनट में अभी।
तो बच्चों, जैसा है कि हम थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लिए थे, आप फिर से जुड़ गए हैं। कहाँ थे बे हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, देखो यार, ले देख के ना कुछ नहीं है, वही लाइंस को रिपीट कर रहा हूँ मैं बार बार। और मैंने तुम्हें क्या बोला था, बोर्ड में स्कोर करना है 100%, तो क्या करो, शुभम सर की बात मानो, पेन कॉपी लेके बैठो, हर चीज लिखो जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ और उसको पढ़ो। हमने थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी किए हैं। आज ये मेरा लेक्चर खत्म, लेक्चर मतलब वो वाला लेक्चर नहीं, तुम्हें लगता है कि घर वाले लेक्चर दे रहे हैं, सर लेक्चर दे रहे हैं, बोरिंग लग रहा है, ये लग रहा है, बोरिंग मुझे भी लगता है जब मैं तुम्हारे टाइम पे था। लेकिन क्या होता है ना कि यही लेक्चर ना हमारा बैकबोन बनता है आगे के लिए। आगे मतलब जैसे तुम्हें आगे मान लो आईआईटी वगैरह में जाना होगा, तो क्या करोगे, तैयारी करोगे, तो सब चीजें वही है, ये थोड़ा सा लोअर लेवल पे है। चलो ठीक है, ये देख लेते हैं मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो मेरा क्या होगा, कहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो मेरा ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो मेरा रिडक्शन। ये कुछ जनरल रिएक्शन है, देख लो इनको। इन द प्रोसेस सोडियम लूज वन इलेक्ट्रॉन and oxidized to Na plus. Chlorine gains the electron and reduced to chlorine negative. इन रिएक्शन में सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और किस में जा रहा है, Na प्लस। इसको क्या बोला मैंने, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और कहाँ जा रहा है, क्लोरीन निगेटिव। इसको क्या बोला मैंने, रिडक्शन रिएक्शन। अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर लूं तो अपोजिट हैंड पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, क्या बचा, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स NaCl। इस कंप्लीट रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, रिडॉक्स रिएक्शन। यही मैंने यहां पे लिखा है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अब यहां तक मेरे सारे जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे कंप्लीट हो गए। अब एक लास्ट छोटा टॉपिक बचा हुआ है, हालांकि ये टॉपिक मोस्टली हटा दिया गया है एनसीईआरटी से, कोरोजन एंड डेंसिडिटी। बट फिर भी कभी कभार पूछ लेता है, तो पता होना चाहिए कोरोजन क्या होता है। अच्छा, कोरोजन क्या होता है, तो पता है थोड़ा कोरोजन क्या होता है, जंग का लगना। जंग होता है ना, जंग लगने को बोलते हैं कोरोजन हो गया, लोहे को जंग लग गई, उसको जंग लग गई, तुम्हारे दिमाग में जंग लग गई, फफूंदी पड़ गई तुम्हारे दिमाग में। अरे जंग लगी हुई है, कैसे पड़ेगा, दिमाग में जंग लगी पड़ी है, बोलते हैं ना जंग लग गई है घर वाले के दिमाग में ही जंग लगी पड़ी है, तो क्या ही पड़ेगा, क्या ही समझ में आएगा। तो उसी जंग को हमें निकालना है, ठीक है ना। निकाले क्या करना है, साफ करना है, बिल्कुल चमकाना है। चमकाने के बाद हमें क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने से ज्यादा बोरिंग काम तो कुछ नहीं होता, सबको लगता है ना, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है। अब जो चीज तुम्हें करनी है, देखो सुनो, जो चीज तुम्हें करनी है वो बेमन से ना करके खुशी खुशी कर लो। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम घर जाओगे, पापा को बोलेगा मुझे नहीं पढ़ना, पापा कहेंगे बेटा मत पढ़ो। तुम जाके बोल के देखो, पापा लथिया देंगे दो रैपट, तो भी तो जाके पढ़ोगे ना, पढ़ोगे, होता है ना होमवर्क, स्कूल में होमवर्क मिला, तुम सोचो नहीं करेंगे तो जाओगे, तो टीचर तो बैठा हुआ है, मास्टर, मास्टर तो खुन्नस खाया बैठा हुआ है, उसको लास्ट आज उसको नाश्ता नहीं मिला है घर पे, तो क्या करेगा, वो तुम्हारा शिकार करेगा। देखेगा किसने होमवर्क नहीं किया है, तो तुमने होमवर्क नहीं किया है और तुम बन गए शिकार। अब वो क्या करेगा, तुम्हें धोएगा। तो मेरा कहना है, अगर पढ़ना ही है तो बेमन से क्यों, मन से पढ़ लो, कुछ फायदा ही हो जाएगा। अरे आईएएस वाईएएस बनना है कि नहीं बनना है, देखिए ना मिर्जापुर, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, आईएएस वाईएएस बनो, क्या रखा है इसमें, बनो आईएएस वाईएएस। चलो, अच्छा, इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। मेरे डेली रूटीन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ मेटल एस ऑन फूड। अगर मैं फूड को रख दूं ऑक्सीडेशन और बाहर एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, उसमें स्मेल सी आने लगेगी। तो क्या हो रहा है, फूड मेरा ऑक्सीडाइज हो रहा है या फर्मेंटेड हो रहा है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो डालते हैं। इसलिए हमने देखा है ना, क्या नाम है, देखो तुम लोग चिप्स वगैरह खाते होगे, अंकल चिप्स, लेज, कुरकुरे, तो उनको हम एयर टाइट पैकेट में रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि वो खराब ना हो,
ठीक है, ताकि उन पर कोरोजन ना लगे। कोरोजन मेरा बहुत तरीके का हो सकता है, कोरोजन ना लगे। अब उसको हम किस में रखते हैं, नाइट्रोजन गैस के अंदर रखते हैं, वो खराब ना हो। तो अगर मैं ओपन एटमॉस्फेयर में रख दूंगा तो वो सॉगी सॉगी हो जाएगा ना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, और वो अच्छा भी नहीं लगेगा खाने में, स्मेल भी चेंज हो जाएगी। तो उसको बोलता हूँ प्रिवेंशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। The damage effect of oxidation on metal is studied as a corrosion, and that food is studied as a rancidity. This There are two common effects of oxidation reaction are as corrosion of metal और rancidity of food। ठीक है ना। corrosion of metal क्या होता है, जंग का लगना। corrosion is the process of deterioration of metal as a result of reaction with air, moisture, acid present in atmosphere और environment। environment में मेरा क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन होती है, तो वो क्या करती है, आयरन पे आके रिएक्ट करती है और एक प्रोडक्ट बनाती है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, Fe2O3.2H2O। ये मेरा रस्टेड प्रोडक्ट होता है। द corrosion cause damage to building, bridge, ships and many other articles especially made of iron। कोई भी चीज अगर मेरा आयरन से बनी है और वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई है, तो हालांकि उसमें पानी भी गिरना है, पानी के साथ ऑक्सीजन भी आएगा, तो वो रिएक्ट करके क्या करेगा, उसको रस्ट कर देगा। रस्ट क्या होता है, आयरन corrode readily when exposed to moisture and gets converted with a brown freaky substance। जब वो मेरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, ब्राउन फ्रीकी सब्सटेंस। इसको याद रख लेने का, सीधे सीधे कई बार पूछ सकता है। एंड इट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्ट इट हाइड्रेटेड फॉर्म। अच्छा, रस्ट जो होता है वो मेरा हाइड्रेटेड फॉर्म होता है, मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट है। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस अंडर फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन होती है इससे आयरन को रस्ट लगता है, जंग लगती है? क्या कंडीशन होती है, तुम्हारे दिमाग में जंग लग गई, फालतू की चीजें तुम्हारे दिमाग में आना, अरे वो आज वहां गई थी, मैं क्यों नहीं था, पापा मुझे घुमाने क्यों नहीं ले जा रहे हैं, मुझे वो मूवी देखनी है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ करना है, बस पढ़ना नहीं है। तो दिमाग में जंग लग जाती है, यार वो लोग पार्टी में गए थे, मैं तो नहीं गया पार्टी में, मैं कैसे जाऊं, पापा को पता न चले, प्लान बनाऊंगा, ये बोलूंगा दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ सेल्फ स्टडी करने के लिए, ग्रुप स्टडी करने के लिए। तो तुम दुनिया भर का दिमाग लगा लोगे फालतू काम करने के लिए, लेकिन ढंग के काम करने के लिए तुम बिना मार खाए नहीं बैठोगे। अबे इतना दिमाग तुम अगर पढ़ाई में लगा लेते तो तुम आज सुधर जाते, नहीं सुधर जाते? अरे इतना दिमाग तुम पढ़ाई में लगा लेते तो मुझे आना पड़ता यहाँ पे, नहीं आना पड़ता। तो बेटा पढ़ो, और उन फालतू चीजों में दिमाग मत लगाओ, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है। तुम अपनी किताब के साथ जाओ। पहला क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर में एयर होती है, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। वाह क्या बात बोली, हमें तो पता ही नहीं था सर। दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर और मॉइस्चर, वाटर भी होता है एयर के अंदर। फिर क्या, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज दैट अ मेटल स्पीड अप टू द रस्टिंग प्रोसेस, प्योर आयरन नॉट रस्ट डज नॉट। अगर कोई मेरा प्योर आयरन है उसमें रस्टिंग नहीं लगती है। हाँ वही चीज़ें याद कर लो। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर ऑल्सो स्पीड अप द रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर मैं उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से कराऊं, इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं और इलेक्ट्रोलाइसिस करूं, तो वहां पे रस्टिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। रेंसिडिटी क्या होती है मेरा, फ्रेश फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल स्मेल एंड टेस्ट प्लीजेंट, बट व्हेन इट रिमेन एक्सपोज इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट स्मेल एंड टेस्ट चेंज टू अनप्लीजेंट, इट इज सेड दैट द फूड हैज बिकम रेंसिड। अगर किसी भी फूड के अंदर ऑयल है और फैट्स है, उसको अगर मैं एटमॉस्फेयर में रख दूंगा तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगी। तो उसको मैंने बोला है रेंसिडिटी। अब देखो ये डेफिनेशन है, ये मेरा इतने काम का नहीं है। मेरा काम का क्या है, उसको मैं कैसे प्रिवेंट कर सकता हूं। तो प्रिवेंशन क्या है मेरे रेंसिडिटी के, एक और डेफिनेशन देख लो। इट इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स ऑफ ऑयल, बटर, घी, बॉइल्ड राइस आफ्टर prolonged exposure to air, the condition produced by the aerial oxidation of fats and oil foods mark। अरे बहुत फालतू चीज लिखी हुई है।
पढ़ लेने का बस एक बार, इतना थोड़ी लिखने का है भाई, मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है। सिंपल देखो, पहला वाला अच्छा लगा मुझे, ठीक है ना। फ्रेश फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल स्मेल एंड टेस्ट प्लीजेंट बट व्हेन इट, जब ये बनता है खाना, जब खाना बनता है तो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है मम्मी। जब खाना बना है और फ्रेश फूड है तब तो अच्छा लगता है। और उसी को तुम रख दो यार ओपन एटमोसफेयर में, कुछ दिन बाद देखो अहे इतनी गंदी स्मेल है। ऐसा होता है ना, होता है। तुम्हारे साथ भी होगा, मम्मी ने बोला होगा बेटा दूध को रख दे फ्रिज में, सुबह गर्मियों के टाइम में तुमने दूध नहीं रखा, और दूध क्या हुआ, फट गया, फटने से वो स्मेल खराब हुई, और मम्मी ने आके तुम्हें फाड़ दिया। ढेर एपट मारे, ठीक है ना। तो इसलिए गलती नहीं करनी है, मम्मी बोले तो काम करना है। चलो, प्रिवेंशन क्या होते हैं रेंसिडिटी के। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटी का मतलब होता है ना तुम्हें बचा रहे हैं, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें बचाते हैं, उधर मत जाओ, वो अंधेरी जगह है, वहां खतरा है, गिर जाओगे। तो प्रिवेंशन मतलब एंटीऑक्सीडेंट डाल दें तब बच सकता है मेरा फूड कंटेनिंग फैट ऑयल। अगर किसी फूड के अंदर फैट और ऑयल है उसको अगर एंटीऑक्सीडेंट डाल दें तो बच जाएगा। देखा है ना हमने चिप्स वगैरह के अंदर हम नाइट्रोजन डालते हैं, क्यों डालते हैं, हमारा फूड को प्रिवेंट करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट आर रिड्यूसिंग एजेंट, so when they are added food it does not get oxidized, hence do not turn rancid। देखा है ना, मम्मी लोग खाना बच जाता है तो क्या करती हैं, उस खाने का उसको रख देती हैं किसमें, फ्रिज में रखती है ना। फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है जिससे वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। अब ये दो नाम है BHA और BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये बस देख लो। विटामिन ई एंड विटामिन सी, ये एंटीबायोटिक एंटीऑक्सीडेंट के नाम है, जो मुझे बस याद रखना, पूछ सकता है कि राइट टू एंटीऑक्सीडेंट, तो लिख देना तुम ये दो। रेंसिडी Rancidity can be prevented by packaging fats and oil containing food in nitrogen gas. It can be retreated by keeping food in refrigerator। चलो सुनो बच्चों, यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, मतलब थ्योरी मेरी खत्म हो गया है। मोस्ट प्रोबेबली एक या दो लेक्चर और आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अगर किसी ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल नहीं, आर्म्स एकेडमी के चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां जाओ, जाके सर्च करो शुभम सर, और वहां आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। ऐसे ही मेरे साथ साथ हमारे और बाकी फैकल्टीज हैं जो और सीरीज ला रहे हैं, बायोलॉजी की, फिजिक्स की, मैथ की, तो वो भी आप देख सकते हो। मेरा कहने का मतलब है आप जितना शांति से देखेंगे और नोट्स बनाएंगे उतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में फायदा होगा। देखो ऑलमोस्ट जितने टॉपिक आ सकते हैं एनसीईआरटी के या एनसीईआरटी से ज्यादा हमने सारे कवर किए हैं। हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लिए हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए हैं जो हम कर सकते हैं। अभी तक हम पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। अब मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग बचता है, ठीक है ना। तो आप आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम सॉल्व क्वेश्चन के साथ।